कि आपका जो पेपर टाइमिंग है वो 3 घंटा और 15 मिनट का रहने वाला है और मार्क्स आपके अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 70 नंबर की होगी। इंग्लिश का पेपर है वो 70 नंबर का होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब पेपर के शुरुआती में आपको सेक्शन ए में रीडिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीडिंग यानी कि पहला प्रश्न आपको एक पैसेज वाला पूछा जाएगा। राइट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि 5 नंबर का आपको एक पैसेज पूछा जाएगा। द बेस्ट फ्रेंड ए मैन इज द वर्ल्ड। तो आपको 5 नंबर का एक पैसेज पूछा जाएगा। इस पैसेज को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है आपको। इसको जितना कोशिश हो सके ट्रांसलेट करने की कोशिश करना हिंदी में। फिर आपको इनमें यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेंगे और इसी पैसेज से आपको इसको अच्छे से निकाल के आंसर निकाल के आपको इनको लिखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपको पहला प्रश्न है वो पैसेज का पूछा जाएगा आपके पेपर में। राजस्थान में सभी जिलों में अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर अलग अलग बनेंगे। पैटर्न वो लगभग सेम रहेगा। तो परीक्षा के पेपर अलग अलग बनेंगे और जो टाइम टेबल होगा वो भी अलग अलग तरीके से होगा। तो एक बार इस पेपर को जरूर देख कर जाए एग्ज़ाम देते टाइम। और बाकी के जो सब्जेक्ट है वो भी हमने आपको वीडियो बना दिया। हिंदी अनिवार्य है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह और भी बनाते जाएंगे। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द मोस्ट अनसेल्फिश ग्रेटफुली कॉम्बाइंड। तो इस तरीके से ये आपको प्रश्न पूछा गया है। यानी कि प्रश्न देखिए, समझिए आप। यानी कि मनुष्य का सबसे निस्वार्थ महान साथी क्या है, तो वो आपको इसमें बताना है। मनुष्य का सबसे निस्वार्थ महान साथी क्या है, तो वो आप बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द हैपन विथ ए मैन इन दिस वर्ल्ड। यानी कि इस दुनिया में एक आदमी के साथ क्या हो सकता है। इस दुनिया में एक आदमी के साथ क्या हो सकता है, एक मैन के साथ क्या हो सकता है, वो आपको बताना है। बाकी के क्वेश्चंस भी आपको इसी तरीके से पूछे गए। इन सभी के आंसर इसी पैसेज में मिलेंगे। तो इस तरीके से आप ये बिल्कुल ईजी है, आपको अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और 5 नंबर पूरे के पूरे आपको लेकर आना है। पैसेज से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न में आपको सेक्शन बी आ जाता है जिसमें राइटिंग में आपको पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि राइट ए टेक्स्ट इन 100, 120 वर्ड गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट यानी सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली। यानी दिवाली मनाने पे आपको एक डिस्क्रिप्शन यानी ऐसे लिखना है, पैराग्राफ देना है 100 to 120 वर्ड में। तो ये 100-120 वर्ड में आपको देना है। तो आप देख सकते हैं दिवाली पे बिल्कुल ईजी है। 6 नंबर का ये प्रश्न है, अच्छे से आप इसको भी कर सकते हैं। इसके अथवा में भी पूछा गया और मैं कि राइट स्पीच इन अबाउट 100-120 वर्ड इन द वर्ड द विलेज लाइफ। यानी द विलेज लाइफ के बारे में आपको बताना, अपने गांव के जीवन शैली के बारे में बताना है। तो वो आप बता सकते हैं अच्छे से। तो 6 नंबर का ये प्रश्न बिल्कुल ईजी प्रश्न, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अच्छे से एक बार देख कर जाए। तीसरा क्वेश्चन पूछा है आपको राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इनरेगुलर डिलीवरी ऑफ द लेटर इक्वलिटी। तो देखिए आपको एक शिकायती पत्र लिखना है। अनियमित वितरण की शिकायती पत्र करते हुए प्रधान यानी कि डाकपाल को एक पत्र लिखना है। आपके इलाके में जो पत्र आते हैं उसके बारे में आप एक कंप्लेन अगेंस्ट के लिए आपको डिलीवर नहीं होने के कारण, आप अनियमित वितरण के कारण आपको एक पत्र लिखना है। तो लिख सकते हैं आप अच्छे से। इसके अथवा में पूछा है कि यू आर दिव्यांशु रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़। योर फादर कैन नॉट पे द स्कूल फीस। राइट ए लेटर टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम द योर फॉर्म स्कूल फीस। तो देखिए इसके बारे में आप बता सकते हैं कि आप दिव्यांशु है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ में पढ़ रहे हैं। तुम्हारे पिता स्कूल की फीस नहीं भर सकते। आपके प्रधान एक अच्छी खबर आज से आप सबके लिए, गेम खेलें और फ्री में पैसे कमाइए। ये एक फ्री गेम है। अध्यापक को एक पत्र लिखना है। तो वो आप लिख सकते हैं। यानी कि क्या लिखना है, रिक्वेस्ट की गई है कि स्कूल उससे आपको स्कूल की फीस से छूट देने का अनुरोध कर रहा है। यानी कि इसमें आपको रिक्वेस्ट करनी है प्रधान अध्यापक को कि स्कूल की फीस में छूट देने का अनुरोध करना है। स्कूल की फीस में छूट देने का अनुरोध करना है। तो लिख सकते हैं आप। फिर आपके सेक्शन सी आता है। ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन सी में। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि आपको वर्ब फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट दिया गया है इसमें आपको टेंस का पता लगाना है, कौन सा टेंस है, उसके बाद आपको क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी तो वो आपको यहाँ पे भरना है। इस सेंटेंस को देख के आप पता लगा सकते हैं, अगर आपको टेंस आते हैं तो इसका पता लगा सकते हैं कि कौन सी फॉर्म यहाँ पे आएगी।
तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं, 4 नंबर आपके अच्छे से मिल सकते हैं आपको। तो इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देख के जरूर जाए। सारे के सारे टेंस आपको पढ़ने की, आपकी जो लेवल है आपके 11th में कौन कौन से टेंस है और किस किस टेंस से कैसे कैसे सेंटेंस पूछे जाएंगे वो आपको अच्छे से एक बार देख के जाने हैं। फिर आपको यहाँ पर देखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबाइन द सेंटेंस टू योर दैट का प्रयोग करना है। तो ये भी सेंटेंस है, यहाँ पर आपको दैट का प्रयोग करना है, तो ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। 3 नंबर का यह प्रश्न है, आपको पक्के करने हैं। फिर 6 नंबर प्रश्न है कि चूज द, यानी कि आपको छठा प्रश्न यहाँ पर ब्रैकेट यानी ABCD वाला क्वेश्चन है, ABCD वाला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, यानी कि जो आपका सही आंसर है वो आपको कोष्टक में भरना है, यानी चूज करना है आपको कोष्टक में कौन सा आंसर आएगा। बिल्कुल आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर का ये प्रश्न है, इसमें भी आपको प्रयोग करना है, सेंटेंस को पूरा करना है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। इज डूइंग व्हाट ही टू मी प्रयोग करके ये 4 नंबर अच्छे से आप कर सकते हैं। फिर सेक्शन डी आपके टेक्स्ट बुक का आता है, यानी जो इंग्लिश की किताब है वहाँ से प्रश्न पूछ जाएंगे। दोनों इंग्लिश की किताब है, वहाँ से दोनों किताबों से जो हाफ ईयरली में सिलेबस होने वाला है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी अच्छे से आपको तैयार करने। प्रश्न यहाँ पे 8वां है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वर्ड लिमिट है वो 20 से 25 वर्ड में आपको इसके आंसर देने। यहाँ जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू वी आर नॉट अफेड टू डाई के व्हाट हैपन टू द राइटर एंड हाउ वाज ही सेव्ड। वी आर नॉट अफेड टू डाई के अनुसार लेखक के साथ क्या हुआ, मतलब इस चैप्टर के अनुसार आपको बताना है कि राइटर के साथ क्या हुआ, लेखक के साथ क्या हुआ, वो कैसा था, इसके बारे में आपको बताना। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप अच्छे से लिख सकते हैं। प्रश्न है कि किंग टूट के सूट बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिस्पेक्टेड की, यानी क्या रीजन था जिस वजह से उसके शरीर की बार बार जांच की गई, ऐसा क्या रीजन था, मतलब कि किंग टूट के शरीर के बार बार जांच की गई, तो उसका आपको कारण बताना है कि क्या रीजन था, क्या कारण था। ये डिस्कवरी टूट से लिया गया है आपका चैप्टर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज आउटसाइड आर्ट, व्हाट इज आउटसाइड आर्ट, यानी कि मतलब इसका ये है बाहरी कला क्या है, बाहरी कला क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ये आत्मा का परिचय जो है वहाँ से ये लिया गया है, तो इसके ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छे से देख सकते हैं इस प्रश्न को। नेक्स्ट आपको प्रश्न पूछा है हाउ आर द अर्थ ए प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बिगन डिप्लेक्टेड, यानी कि ये चैप्टर है द एलियन प्लैनेट। द एलियन प्लैनेट मतलब पृथ्वी की पूरी प्रमुख जो जैविक प्रणालियाँ है वो कैसे समाप्त हो रही है, बीमार ग्रह, मतलब जो पृथ्वी के जो जैविक प्रणालियाँ हैं वो समाप्त कैसे हो रही है, इसके बारे में बताना है आपको। तो ये सब आपकी किताब के प्रश्न हैं, जितने भी जो प्रश्न हैं इनके आंसर आपको 20 से 25 वर्ड में देने तो दे सकते हैं। तो ये टोटल आपको 8 प्रश्न पूछे गए यहाँ पे। फिर 9 नंबर जो प्रश्न पूछा है ये आपको एक स्टंजा दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 6 लाइन का स्टंजा है। यहाँ से जो आपको 4 प्रश्न दिए गए, इन चारों प्रश्नों को अच्छे से यहाँ पर ढूंढ के यहाँ से लिख सकते हैं। स्टंजे को अपनी लैंग्वेज में सेंटेंस को बनाना है, फिर आपको इस स्टंजा से सारे के सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। तो ये 4 नंबर का टोटल 8 नंबर का प्रश्न है और इसको आपको गंवाना नहीं है। स्टंजा अच्छे से तैयार करना, अच्छे से इसका हिंदी कन्वर्ट करना है और अच्छे से इसको समझना है। इसके बाद जो 4 प्रश्न दिए गए इसके एक प्रश्न 2 नंबर का और अच्छे से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर 10वां प्रश्न है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वर्ड लिमिट 80 से 100 वर्ड की है। क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे जिसकी लिमिट है वो 80 से 100 वर्ड की, यानी कि 100 वर्ड में इनके आंसर देने हैं। यहाँ पर आपको टोटल 3 प्रश्न पूछे गए हैं और तीनों प्रश्नों के आंसर आपको 80 से 100 वर्ड में इनके आंसर देने हैं, तो आप आसानी से दे सकते हैं। ये आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीसरा क्वेश्चन में अथवा भी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न जो किताब के जो प्रश्न आए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और स्टंजा भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपके कुछ एग्ज़ाम यानी कि पेपर का पैटर्न था, इस तरीके से आपके हाफ ईयरली एग्जाम का कुछ पेपर का पैटर्न था इंग्लिश कंपलसरी का 11th क्लास के लिए। काफ़ी अच्छा पैटर्न है, आप इसे अच्छे से तैयार करें। इस पेपर को, इस पेपर का PDF फाइल में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से इसको समझ सकते हैं।